क्वेश्चन नंबर 15 फाइंड इस पूरे की वैल्यू इफ ए मैट्रिक्स हमें गिवन है। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे ए तो यूज हो ही रहा है 5 के साथ, ये तो हम चलो सीधा ही 5 को सबसे मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। 6 आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ हो रहा है तो वो भी सिंपल कर सकते हैं, पर ए स्क्वायर निकालने के लिए पहले हम अलग से निकाल लेते हैं ए स्क्वायर की वैल्यू। ए स्क्वायर कैसे निकलेगा? पहले आपको अगर ए मैट्रिक्स दे रखा है 2 0 1 2 1 3 1 -1 और 0, तो इसका मतलब ए मैट्रिक्स ही अपने खुद से मल्टीप्लाई होगा, राइट। अब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 2 2 4 प्लस 0 2 0 प्लस 1 1 1, ठीक है। 2 0 0 प्लस 0 1 0 प्लस 1 इंटू -1 -1, 2 1 2 प्लस 3 0 0 प्लस 1 0 0, अंडरस्टूड। अब हम जाएंगे सेकंड रो पे और एक एक करके सारे कॉलम से करेंगे। तो 2 2 4 प्लस 1 2 2 प्लस 3 1 3, ऐसे 2 0 0 प्लस -3, ऐसे 2 1 2 प्लस 3 1 3 प्लस 0। लास्ट अब आप इस रो को फिक्स करोगे और एक एक करके तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे। तो 2 1 2 प्लस -2 प्लस 0, ऐसी 0 प्लस -1 प्लस 0, ऐसी 1 प्लस -3 प्लस 0, 5 -1 2, 4 प्लस 2 6 प्लस 3 9, -3 प्लस 1 -2 5, 2 -2 0, राइट, -1 और -2। ये आपके पास वैल्यू किसकी आ रही है? ए स्क्वायर की। अब जब हमें ए स्क्वायर की वैल्यू पता चल गई है तो हम अब इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, राइट। तो हमें इक्वेशन किसकी निकालनी है? ए स्क्वायर -5a प्लस 6i। ए स्क्वायर की वैल्यू अभी हमने निकाली थी ऊपर, 5 -1 2 9 -2 5 0 -1 और -2, ये स्क्वायर की वैल्यू है। -5 टाइम्स ऑफ ए मैट्रिक्स, हमें ए मैट्रिक्स क्वेश्चन में दे रखा था 2 0 1 2 1 3 1 -1 0, और हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या लेंगे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा उन्हीं सेम ऑर्डर का होता है जो क्वेश्चन में चल रहा होता है, ताकि ये वाला जो फंक्शन ऐड का लगाया है वो पॉसिबल हो जाए। वो पॉसिबल तभी होते हैं जब ऑर्डर कैसे होते हैं? सेम। तो हम क्या करेंगे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स में सारे डायगोनल एलिमेंट्स 1 होते हैं, बाकी सारे एलिमेंट्स 0 होते हैं। हमें पहला मैट्रिक्स तो ये वाला तो ऐसे ही सेम लिख लेंगे, राइट। तो हम इसको ऐसे ही कॉपी कर लेते हैं। माइनस, अब 5 सबसे मल्टीप्लाई होगा तो 10, 5 0 0, 5 1 5, 5 2 10, 5 1 5, 5 3 15, 5 -5 0, राइट। हमें पता चल गई। प्लस अब ये 6 भी मल्टीप्लाई कर देते हैं सबसे, तो क्या आएगा? 6 0 0 0 6 0 0 0 6, अंडरस्टूड। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? हम इस मैट्रिक्स में से इस मैट्रिक्स को माइनस करते हैं, ठीक है। या फिर क्योंकि बॉड मास के हिसाब से एडिशन और सब्सट्रैक्शन आपस में इंटरचेंजेबल होते हैं, राइट। तो आप क्या कर सकते हो? पहले इसको इसमें से माइनस कर दो। तो 5 -10 -5 -1 2 -5 9 -10 -2 -5 5 -15 और 0 -5 -5 4 -2 -0 -2। अब इसमें ऐड क्या हो रहा है? 6 0 0 0 6 0 0 0 6, राइट। अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 6 -5 1 -1 -3 -1 -7 + 6 -1 -10 -5 4 and this will be 4। आपको उसकी वैल्यू पता चल गई है। Got my answer? You can mark it as well। This is our desired solution। क्वेश्चन नंबर 16, ए मैट्रिक्स हमें दे रखा है, प्रूव दैट a³ -6a² + 7a + 2y = 0। अब हमें प्रूफ करना है, ठीक है। हमें दे रखी है एक इक्वेशन, इसके लिए हमें इन सब की वैल्यू पता होनी चाहिए। ए की वैल्यू हमें पता हुआ है, तो सबसे पहले हम किसकी वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं? ए स्क्वायर। दैट मीन्स ए मल्टीप्लाई होगा ए से, विच विल बी। अब ए मैट्रिक्स हमें दे रखा है, ये हमें ए मैट्रिक्स दे रखा है, तो सिंपली ये वाला मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगा अपने आप से ही, अंडरस्टूड। तो आप इसका सॉल्यूशन कैसे करोगे? आप जैसा मल्टीप्लाई करते हो वैसे ही करोगे। तो 1 × 1 प्लस 0 × 0 प्लस 2 × 2 4, ऐसे 0 + 0 + 0, फिर 2 + 0 + 6। अब आप क्या करोगे? 0 0 + 2, ऐसी 0 + 4 + 0, ऐसी 0 + 2 +
3, राइट। अब आप क्या करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2 प्लस 0 प्लस 6, फिर 0 प्लस 0 प्लस 0, फिर क्या आएगा 2 2 ज़ा 4 प्लस 0 प्लस 9, राइट। अब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो आपके पास ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, राइट। हम उसको पिंक कलर से लिख लेते हैं 5 0 8 2 4 5 8 0 13। ये हमें किसकी वैल्यू पता चल गई है, ए स्क्वायर की। अब ये याद रखना है। अब हमें आगे और किसकी और कौन सी वैल्यू यूज हो रही है, ए क्यूब। ए क्यूब निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ए इंटू ए कर सकते हैं। अब हमने ए स्क्वायर की वैल्यू तो अभी निकाली है, ये वाली, राइट। तो एक काम करते हैं ना, हम ये सेम चीज यहाँ से उठा के यहाँ पेस्ट कर लेते हैं, और अब ये ए स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई होगा, एक बार और ए से। तो हमें ए मैट्रिक्स दे रखा है, ये रहा, यहाँ से उठाकर यहाँ पर लिख देंगे। अब ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होंगे सो दैट हम ए क्यूब की वैल्यू निकाल सके, राइट। अब आप ए क्यूब की वैल्यू कैसे निकालोगे, 5 1 ज़ा 5 प्लस 0 प्लस 8 2 ज़ा 16, ऐसी 5 0 ज़ा 0 प्लस 0 प्लस 0, ऐसी 5 2 ज़ा 10 प्लस 0 प्लस 8 3 ज़ा 24, ऐसी 2 1 ज़ा 2 प्लस 4 0 ज़ा 0 प्लस 5 2 ज़ा 10, 2 0 ज़ा 0 प्लस 4 2 ज़ा 8 प्लस 0, 2 2 ज़ा 4 प्लस 4 प्लस 15, ऐसी 8 1 ज़ा 8 प्लस 0 प्लस 13 2 ज़ा 26, ऐसी 8 0 ज़ा 0 0 प्लस 0, 8 2 ज़ा 16 प्लस 0 इंटू 1 0 प्लस 13 इंटू 3 39। ठीक है, अब हम इसकी जो ए क्यूब की वैल्यू है उसको हम निकाल लेते हैं ग्रीन मार्कर से। 16 प्लस 5 21, 12 34, राइट। 0 8 0 34 23 55, ये हमें किसकी वैल्यू आई है, ए क्यूब की। अब हम अपनी जो इक्वेशन हमें दे रखी थी विच इज ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i इज इक्वल्स टू 0। अब हम इसको LHS से प्रूफ करने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें वैल्यू चाहिए ए क्यूब की। हमने ये ए क्यूब की वैल्यू निकाली है तो हम इसको यहाँ से उठाकर सिंपल यहाँ पर ला सकते हैं, राइट। अब हमें माइनस क्या चाहिए, 6 ए स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। ए स्क्वायर हमें कहाँ दे रखा है, ये ए स्क्वायर की वैल्यू निकाली थी हमने, तो हम क्या करते हैं इसको यहाँ से पिकअप करके वहीं ले आते हैं ए स्क्वायर की वैल्यू पे, अंडरस्टूड। प्लस 7, ए क्या है, ए हमें ये दे रखा तो इसको हम यहाँ से उठाकर वहां पे ले जाते हैं। आगे के देख रखा है प्लस 2 टाइम्स ऑफ आई, आई क्या आएगा हमारा 1 1 1 और बाकी सारे 0 होते हैं, राइट। अब हमारा क्या सॉल्यूशन बनेगा, सबसे पहला वाला तो मैट्रिक्स जो है इसमें कुछ नहीं हो रहा तो हम इसको सिंपल ऐसे ही यहाँ पे लिख देंगे माइनस। अब 6 सबसे मल्टीप्लाई होगा तो 6 5 ज़ा 30, 6 0 ज़ा 0, 6 8 ज़ा 48, 12 24 30 48 0 78, राइट। प्लस अब आप 7 भी खोल दोगे, आई मीन मल्टीप्लाई कर दोगे आप 7 सबसे, तो 7 0 14 0 14 7 14 0 21, राइट। प्लस 2 भी आप सबसे मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या बनेगा 2 0 0 0 2 0 0 0 2, राइट। तो आपके पास अब आंसर क्या आएगा, एक काम करते हैं इन दोनों को सॉल्व करते हैं और इन दोनों को सॉल्व करते हैं, ठीक है। सबसे पहले 21 माइनस 30 माइनस 9, 0 माइनस 0 0, 34 माइनस 48 माइनस 14, 12 माइनस 12 0, 8 माइनस 24 will be minus 16, 23 माइनस 30 माइनस 7, 34 माइनस 48 will be minus 14, 0 माइनस 0 0 and 55 माइनस 78 will be minus 23। ये पहले दोनों मैट्रिक्स को सॉल्व करें, प्लस अब इन दोनों मैट्रिक्स को भी सॉल्व करके इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो क्या आएगी 7 प्लस 2 9, 0 प्लस 0 0, 14 plus 0 14, 0, 14 plus 2 16, 7 plus 0 7, 14 plus 0 14, 0 and 21 plus 2 is 23। अब आपके पास आंसर आपको दिख रहा है, ये दोनों मैट्रिक्स सेम है, बस एक की सारी वैल्यूज नेगेटिव है और एक की सारी वैल्यूज पॉजिटिव है। तो आंसर आपका क्या आएगा, इज इक्वल्स टू 0 विच इज इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूफ। Question number 17, if A matrix is equals to this and identity matrix 2 by 2 का है, find the value of K, और ये equation हमें दे रखी। अब हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम सबसे पहले आपको ये बोलेंगे कि A स्क्वायर is equals to K times of A minus 2 times of I। A क्या है हमारे पास 3 minus 2 4 and minus 2, राइट। अब A किससे मल्टीप्लाई होगा, अपने आप से, तभी स्क्वायर बनेगा वो। तो हम ये यहाँ पे दोबारा लिख लेते हैं 4
एंड -2, राइट। आगे उन्होंने बोला है k टाइम्स ऑफ a क्या होता है, हमें दे रखा है 3 -2 4 -2, राइट, एंड 2 टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और वो हमें दे रखा है 2/2 का। ये हमें इक्वेशन दे रखी है कि ये साइड इस साइड के बराबर है, अंडरस्टूड। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे पहले इन दोनों मैट्रिक्स को, तो पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 ज़ा 9 प्लस -2 इंटू 4 -8। नेक्स्ट क्या आएगा, 3 2 ज़ा -6 प्लस -2 इंटू -2 4, राइट। 4 3 ज़ा 12 प्लस -8 एंड 4 2 ज़ा -8 प्लस 4, राइट। ये आपका LHS आ रहा है। RHS में जब एक स्केलर नंबर मल्टीप्लाई होता है पूरे मैट्रिक्स से, तो ये के सबसे मल्टीप्लाई होगा, राइट। तो आपके पास पहला मैट्रिक्स आएगा 3k -2k 4k -2 टाइम्स ऑफ k, राइट। अब आगे क्या आएगा, माइनस, अब 2 भी ऐसे मल्टीप्लाई होगा तो 2 0 0 2। अब हम क्या करेंगे, इस वाले मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे तो 1 -2 4 एंड -4, राइट। और आगे आप क्या लिख सकते हो, माइनस करने हैं दोनों मैट्रिक्स, तो कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म से माइनस होगी। 3k -2 -2k -0 4k -0 और -2k -2, राइट। अब हम किसी भी उसको टर्म को इक्वल रख के k की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कंपेयरिंग A11 विद A11 ऑफ बोथ द मैट्रिक्स, राइट। सिंस द मैट्रिक्स आर इक्वल सो वी आर कंपेयरिंग। हमने लिख दिया सिंस द मैट्रिक्स इज इक्वल A11 ऑफ LHS विल बी इक्वल टू A11 ऑफ RHS। तो हमें A11 इस वाले मैट्रिक्स का क्या आएगा 1 एंड हमें इस वाले मैट्रिक्स का दे रखा है 3k -2। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो 3 इज इक्वल्स टू 3k, k इज इक्वल्स टू 1, राइट। आपके पास k की वैल्यू आएगी 1। If A is equals to this and identity matrix is of order 2, show that I plus A is equals to I minus A into दिस मैट्रिक्स, ठीक है। तो हम सबसे पहले LHS सॉल्व करके देख, पहले तो हम लिख लेते हैं हमें प्रूफ क्या करना है। हम स्टार्ट कर रहे हैं LHS से। LHS में हमें क्या दे रखा है I प्लस A। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें बोला है 2/2 का है, तो 1 0 0 1 प्लस होगा A से। A हमें क्या दे रखा है 0 माइनस tan अल्फा बाई 2 tan अल्फा बाई 2 0, राइट। इसको आप आगे सॉल्व करोगे तो आपका क्या आएगा 1 माइनस tan अल्फा बाई 2 tan अल्फा बाई 2 एंड 1, राइट। ये आपकी फिगर आ गई LHS की। अब हम RHS सॉल्व करते हैं, बट उससे पहले हम LHS को मार्क। अब हम आ रहे हैं RHS पे। RHS पे क्या प्रूफ करना है, I माइनस A इंटू में cos अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा cos अल्फा, ठीक है। आई हमें बोला है 2/2 का है, तो 1 0 0 1 माइनस A मैट्रिक्स दे रखा है हमें 0 माइनस tan अल्फा बाई 2 tan अल्फा बाई 2 0, राइट। ये पूरा आपका मल्टीप्लाई होगा इससे, राइट। तो ये सेम हम यहाँ पे लिख सकते हैं, राइट। अब हम आगे चलते हैं। आगे हम इसको माइनस करना है तो हम कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म से माइनस करेंगे, तो 1 माइनस 0 1 0 माइनस माइनस tan अल्फा इज विल बी प्लस tan अल्फा बाई 2 0 माइनस tan अल्फा बाई 2 एंड 1 माइनस 0 विल बी 1, राइट। अब ये मैट्रिक्स आपका माइनस होगा। अब ये मैट्रिक्स आपका मल्टीप्लाई होगा cos अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा, राइट। हम मल्टीप्लाई कैसे करोगे, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो cos अल्फा प्लस tan अल्फा बाई 2 साइन अल्फा, राइट। नेक्स्ट टर्म क्या बनेगी, माइनस साइन अल्फा प्लस tan अल्फा बाई 2 इंटू cos अल्फा, राइट। अब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस tan अल्फा बाई 2 cos अल्फा प्लस साइन अल्फा, और लास्ट आपकी क्या बनेगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो tan अल्फा बाई 2 साइन अल्फा प्लस cos अल्फा, राइट। आप क्या कर सकते हो, tan किसके बराबर होता है, साइन बाय cos के। तो अगर मैं आपको इसमें ये चीज बोलूँ कि अगर ये अल्फा बाई 2 है और ये अल्फा है, राइट, तो आप क्या करोगे, अब हम tan को खोल देंगे तो क्या आएगा हमारे पास cos अल्फा प्लस साइन अल्फा बाई 2 cos अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा। इसमें क्या आएगा cos अल्फा साइन अल्फा बाई 2 और cos अल्फा बाई 2, आगे माइनस साइन
अल्फा। नीचे क्या बनेगा हमारा, माइनस साइन अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा बाय 2 इंटू कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा, साइन अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा बाय 2 साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। राइट, ये हमारा मैट्रिक्स आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे, ठीक है, हर एक टर्म में। जैसे इसमें एलसीएम क्या आएगा, कॉस अल्फा बाय 2, तो आपका क्या बनेगा, कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाय 2 प्लस साइन अल्फा साइन अल्फा बाय 2। ये पूरा डिवाइड किससे हो रहा है, कॉस अल्फा बाय 2। नेक्स्ट इसमें आप क्या लोगे, कॉस अल्फा बाय 2 ही, तो कॉस अल्फा साइन अल्फा बाय 2 माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा बाय 2 डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा बाय 2। नेक्स्ट अब आप इसमें क्या लोगे, कॉस अल्फा बाय 2 ही, तो आपका क्या बनेगा, माइनस साइन अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा बाय 2 डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा बाय 2। लास्ट में भी आप एलसीएम लोगे तो आपका क्या, साइन अल्फा बाय 2 साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा बाय 2 डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा बाय। अब आप क्या कर सकते हो, ऊपर क्या बन रहा है, एक दोनों कॉस है और दोनों साइन है। जब दोनों कॉस और दोनों साइन इकट्ठे होते हैं तो वो आइडेंटिटी बनती है कॉस की, राइट। और जो बीच में साइन होता है उसका ऑपोजिट साइन आता है नीचे, और हमारे एंगल क्या है, अल्फा और अल्फा बाय 2, राइट। और डिवाइड किससे होगा, ये कॉस अल्फा बाय, समझ आया। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टर्म। अब इसमें अब आपको यहाँ पे दिख रहा है कि एक कॉस है एक साइन है, फिर एक साइन है एक कॉस है, तो इसका मतलब ये है तो साइन का ही। हमें इसमें माइनस बाहर कॉमन लेना पड़ेगा ताकि हम अल्फा को पहले रख पाए, नहीं तो अल्फा बाय 2 पहले आ जाएगा। अंडरस्टूड। तो हम क्या लिखेंगे, माइनस साइन पहले लिखेंगे डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा बाय 2। अंडरस्टूड। यहाँ पर आपका क्या बन रहा है, एक साइन एक कॉस है और एक कॉस एक साइन है, राइट। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आपका बनेगा साइन और बीच में क्या आएगा, माइनस का साइन, क्योंकि ऊपर माइनस है और नीचे का तो सेम ही रहेगा। और लास्ट वाली टर्म का क्या बनेगा, दोनों साइन दोनों कॉस और बीच में पॉजिटिव है, तो आप उल्टा साइन आता है इफ यू रिमेम्बर, और नीचे आएगा कॉस अल्फा बाय 2। कॉस अल्फा बाय 2 अपॉन कॉस अल्फा बाय 2 माइनस टैन अल्फा बाय 2 आएगा, क्योंकि ये माइनस तो माइनस कराया गया, साइन में से अल्फा माइनस अल्फा बाय 2 होगा, तो क्या आएगा, साइन अल्फा बाय 2 माइनस अपॉन कॉस अल्फा बाय 2। साइन अपॉन कॉस क्या होता है, माइनस टैन अल्फा बाय 2, और यही हमने यहाँ लिखा है, राइट। अब इसमें क्या बनेगा, साइन अल्फा बाय 2 अपॉन कॉस अल्फा बाय 2, और यहाँ पे क्या आएगा, कॉस अल्फा बाय 2 अपॉन कॉस अल्फा बाय 2, राइट। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो कॉस से कॉस डिवाइड होगा तो 1 आएगा, माइनस टैन अल्फा बाय 2 आएगा, और साइन बाय कॉस होता है टैन, और यहाँ पे 1, राइट। अब हम इसको मार्क कर लेते हैं क्योंकि ये हमारी राइट हैंड साइड की वैल्यू आई है, राइट। अगर अब आप देखोगे LHS और RHS की जो वैल्यू है वो कैसी आई है, सेम, राइट। तो आप क्या बोल सकते हो, LHS इज इक्वल्स टू RHS, hence proved। क्वेश्चन नंबर 19, अ ट्रस्ट फंड हैज 30,000 रुपीज। हम अपने आप को ट्रस्ट फंड मान लेते हैं, ठीक है। हमारे पास कितने पैसे, हमारे पास 30,000 रुपए है, ठीक है। आगे हमें दे रखा है दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड। अब ये जो 30,000 हमारे पास पैसे है ना, ये 2 बॉन्ड में हमें इन्वेस्ट करने हैं। तो हम बोल देते हैं कि हमारा एक है बॉन्ड नंबर 1 और इसको हम बोल देते हैं बॉन्ड नंबर 2, ठीक है। उसने क्या बोला है कि जो फर्स्ट बॉन्ड है ना वो हमें पे करता है 5% इंटरेस्ट पर ईयर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये हमें इंटरेस्ट कितना देता है, 5% पर एनम, राइट। ऐसे ही इन्होंने हमें बोला है द सेकेंड बॉन्ड पेज 7% इंटरेस्ट पर एनम। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ये हमें देता है 7% पर एनम, राइट। आगे उसने बोला है यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड 30,000। अब उसने हमें बोला कि हम इसको ऐसे कैसे डिवाइड करें, कितना इन्वेस्ट करें इनफैक्ट दोनों में, कि हमारा जो ट्रस्ट फंड है वो हमें एनुअल टोटल इंटरेस्ट, मतलब इस पे इंटरेस्ट जो कमाएंगे और जो इस पे इंटरेस्ट कमाएंगे उन दोनों को मिलाकर हमारा टोटल इंटरेस्ट पहले पार्ट में बोला है 1800 रुपए हो। अंडरस्टूड। अब आप मुझे बताओ, अगर मैं आपको ये बोलूं कि मैंने 30,000 में से एक एक्स अमाउंट इसमें इन्वेस्ट कर दिया है, ठीक है। मैंने कितना, 30,000 में से मैंने एक्स अमाउंट इसमें डाल दिया, तो इसमें मैं कितना इन्वेस्ट करूंगी, ऑब्वियसली जो बचा हुआ होगा। तो 30,000 में से एक्स तो मैं डाल चुकी,
तो इसमें कितना डालूंगी 30,000 माइनस एक्स। अंडरस्टूड। अब आप मुझे बताओ, अगर मैं एक इन्वेस्टमेंट का मैट्रिक्स बनाऊं, अमाउंट इन्वेस्टेड इन 2 बॉन्ड्स, तो मैं अगर उसका मैट्रिक्स बनाऊंगी तो क्या बनेगा, एक में एक्स करा और एक में 30,000 माइनस एक्स। ये मैट्रिक्स कितने बाय कितने का है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। ये मैट्रिक्स कितने बाय कितने का है, रो कितनी है, एक, कॉलम 2। ठीक है, अब आप मुझे बताओ कि इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बॉन्ड्स, अगर हमारा पहला वाला बॉन्ड कितना देता है हमें इंटरेस्ट, 5%। 5% को हम कैसे लिख सकते हैं, 5/100 विच इज इक्वल टू 0.05। तो हमारा पहला जो बॉन्ड है वो हमें देता है 0.05 का इंटरेस्ट, राइट। और जो दूसरा बॉन्ड है वो हमें कितने का इंटरेस्ट देता है, 0.07, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है 7% पर एनम। बट अब क्वेश्चन में आपको एक चीज पूछती हूँ कि अगर मैंने मैट्रिक्स ये ऐसे ही बना दिया तो इस मैट्रिक्स का भी क्या आएगा, 1/2। अब मैंने आपको क्या बोला था कि अगर मुझे किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना होता है तो उसकी जो नंबर ऑफ रोज होती है दूसरे मैट्रिक्स की, वो पहले वाले मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम के बराबर होनी चाहिए। पहले वाले मैट्रिक्स में कितने कॉलम है, 2। तो इसका मतलब यहाँ पर भी हमें रो कितनी चाहिए, 2। तो ये जो 0.7 है वो यहाँ आना चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट कि हम ये मैट्रिक्स ऑर्डर ये क्यों बना रहे 2/1 का, ये आपको समझ में आया कि हमने ऑर्डर 2/1 का क्यों बनाया है, ताकि हम इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सके। अब आप मुझे बताओ, जब आप एक 1/2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे 2/1 मैट्रिक्स से, तो फाइनल आंसर कितने बाय कितने मैट्रिक्स का आएगा, 1/1 का, जिसका वैल्यू क्या देगा, अगर हम किसी एक्स को जितना अमाउंट डाला है उस पर अगर मैं 5% कमा रही हूँ तो उस पर तो मेरा इंटरेस्ट का अमाउंट आएगा ना, और जब वो 1/1 का आएगा तो इन दोनों का इंटरेस्ट का वो एडिशन आएगा कि हम टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कितना कमा रहे हैं। अब हमें उसने क्वेश्चन में भी ये पूछा है कि इफ द ट्रस्ट फंड मस्ट ऑब्टेन एनुअल इंटरेस्ट, कैसा, टोटल एनुअल इंटरेस्ट ऑफ 1800। तो हमें क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में दे रखा है कि एनुअल टोटल इंटरेस्ट कितना कमाना चाहिए, 1800 रुपए। तो इसका मतलब अगर मैं इसको मैट्रिक्स ए मान रही हूँ और इसको मैट्रिक्स बी मान रही हूँ, तो ए पर ही तो हम बी का अमाउंट कमाएंगे जो हमें कितना दे रखा है, 1800। गेटिंग माय पॉइंट। तो ए मैट्रिक्स हमें क्या दे रखा है, एक्स माइनस एक्स और 30,000 माइनस एक्स। ये मैट्रिक्स आपका मल्टीप्लाई हो रहा है बी मैट्रिक्स से जो हमें दे रखा है 0.05 और 0.07, और ये बराबर किसके है, 1800 रुपए के, राइट। अब आगे क्या आएगा, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा इससे मल्टीप्लाई होगा, तो x इंटू 0.05 प्लस 30,000 माइनस x इंटू 0.07 इज इक्वल्स टू 1800। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो 0.05x प्लस 30,000 इंटू 0.7 will be 2100 minus 0.07x is equals to 1800 रुपए। अब 0.05 माइनस 0.07 क्या आएगा, -0.02x प्लस 2100 इज इक्वल्स टू 1800। अब हम क्या करेंगे, 2100 इधर ले जाएंगे तो वो माइनस हो जाएगा, -0.02x इज इक्वल्स टू 1800 माइनस 2100 विल बी इक्वल टू -300। माइनस से माइनस कट हो गया, 0.02x इज इक्वल्स टू 300, x इज इक्वल्स टू 15,000, राइट। अब ये 15,000 हमने किसको माना था, जो हम अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं पहले वाले बॉन्ड में। आपने इधर देखा था ना, पहले वाले बॉन्ड में हमने कितना माना था, x। तो इसका मतलब पहले वाले बॉन्ड में हम कितना इन्वेस्ट करेंगे, x। तो उसने हमसे क्वेश्चन में यही पूछा है ना कि कितना अमाउंट इन्वेस्ट करें, तो अमाउंट इन्वेस्टेड इन बॉन्ड 1 वो x के बराबर था, विल बी इक्वल टू 15,000 रुपए। और अगर हम बोले अमाउंट इन्वेस्टेड इन बॉन्ड 2 तो वो कितना था, 30,000 minus x which is equals to 30,000 minus 15,000 which is going to give you 15,000 rupees, right। now moving on to the second part। अब आपको कैसे निकालना था, ऊपर हमने कैसे निकाला था, इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय ट्रस्ट फंड। टोटल इंटरेस्ट इस बार बी पार्ट में कितना बोला उन्होंने, हमें 2,000 रुपए कमाना चाहिए, तो x और 30,000 माइनस x ये अमाउंट डाला, और इन दोनों पे हमें इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, पहले पे 5% और दूसरे पे 7%, राइट। और टोटल इंटरेस्ट बराबर होना चाहिए 2,000 रुपए के। तो आप सिंपल इसको मल्टीप्लाई करोगे तो अब आएगा
0.05x plus 30,000 minus x into 0.07 is equals to 2,000 rupees. 0.05x plus 2100 minus 0.07x is equals to 2,000 माइनस 0.02x इज इक्वल्स टू 2000 माइनस 2100 माइनस 100. तो x इज इक्वल्स टू माइनस 100 डिवाइडेड बाय माइनस 0.02. आपका आंसर क्या आएगा x का? 5,000 रुपए. इसका मतलब हम अमाउंट इन्वेस्टेड इन फर्स्ट बॉन्ड क्या माना था? x विच इज इक्वल्स टू 5,000. और अब आप क्या बोल सकते हो? अमाउंट इन्वेस्टेड इन सेकेंड बॉन्ड विल बी 30,000 माइनस x इज इक्वल्स टू 30,000 माइनस x कितना निकाला है? 5,000. तो हम दूसरे बॉन्ड में 25,000 रुपए इन्वेस्ट करेंगे. आपको समझ आ रहा है दोनों क्वेश्चन कैसे करें? राइट. क्वेश्चन नंबर 20. द बुक शॉप ऑफ अ पर्टिकुलर स्कूल हैज 10 डजन ऑफ केमिस्ट्री बुक्स, 8 डजन ऑफ फिजिक्स बुक्स, 10 डजन ऑफ इकोनॉमिक्स बुक. देयर सेलिंग प्राइस आर 80, 60 एंड 40 ईच. इसने बोले 10 डजन. तो इसका मतलब केमिस्ट्री बुक टोटल कितनी होगी? एक डजन में कितना होता है? 12. तो इसका मतलब 10 डजन में कितना होगा? 12 इंटू 10. दैट मीन्स हमारे पास केमिस्ट्री की कितनी बुक्स है? 120 बुक. और एक बुक कितनी की है केमिस्ट्री वाली? 80 रुपए की. तो 120 इंटू 80 करोगे आप तो आपके पास उनका टोटल अमाउंट आ जाएगा. समझ आया? फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ बुक शॉप विल रिसीव फ्रॉम सेलिंग ऑल द बुक्स यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा. हमें टोटल अमाउंट निकालना है. टोटल मतलब सिर्फ एक ही फिगर आनी चाहिए. तो हमारा डिजायर्ड मैट्रिक्स जो आंसर आना चाहिए वो किसका आना चाहिए? 1/1 मैट्रिक्स का. राइट. सबसे पहले हम ये लिखते हैं कि नंबर हमें कितनी दे रखी है? 10 डजन books which is equal to 10 into 12 which is equals to 120 books. Since हम यहाँ पे लिख सकते हैं because 1 dozen is equals to 12. Right. Number of physics book. Right. कितने डजन दे रखी है हमें? 8. तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 8 डजन which is equal to 8 into 12 96 books. Right. आगे आपने क्या लिखा है? Number of economic books which is equal to 10 dozen. 10 को मल्टीप्लाई करोगे 12 से, देयरफॉर 120 बुक्स. राइट. अब आपके पास तीनों का प्राइस भी दे रखा है तो हम क्या लिख सकते हैं? प्राइस ऑफ ईच केमिस्ट्री बुक इज इक्वल्स टू 80 रुपीज. राइट. आगे फिजिक्स का कितना दे रखा है? 60 रुपीज और रुपीज. राइट. अब आप इकोनॉमिक्स का टोटल अमाउंट कितना कमाएगी बुक शॉप अगर वो ये सब बेच देती है. आप मुझे ये बताओ कि इसमें हमारे पास 3 है न्यूमेरिक क्योंकि इसका एक मैट्रिक्स बनेगा फॉर श्योर क्योंकि ये नंबर है. अगर आप और ये फ्रीक्वेंसी है एक तरीके से और ये एक्स है तो जब एफ एक्स मल्टीप्लाई करोगे तभी एक आएगा ना टोटल. और ये भी 3 है. हमें डिजायर्ड मैट्रिक्स कितने बाय कितने का चाहिए? 1/1 का. अब मैं आपको बताती हूँ एनालाइज कैसे करते हैं. हमारे पास डिजायर्ड मैट्रिक्स 1/1 का चाहिए. इसका मतलब हमारी जो पहले की कॉलम होती है वो दूसरे की रो से कट हो जाती है. अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? तो इसका मतलब यहाँ पे एक नंबर आएगा और यहाँ पर एक नंबर आएगा. और अगर आपको पता हो जब ये इससे कट हो जाता है तो जो यहाँ पर आता है उसी का ही नया वाला मैट्रिक्स बनता है. दैट मीन्स ये 1/1 का होगा. तो हमारे पास डेटा जो 3 है वो कहाँ पर आएगा? यहाँ पर. तो इसका मतलब जो पहला मैट्रिक्स बनेगा वो बनेगा 1/3 का और दूसरा मैट्रिक्स बनेगा 3/1 का. तो ही हम वो आंसर तक पहुंच सकते. अंडरस्टूड? तो हम एक मैट्रिक्स बनाते हैं पहले फ्रीक्वेंसी का नंबर का. वो कितने बाय कितने का बनेगा? 1/3 का. दैट मीन्स एक ही रो रखनी है. तो आप क्या करोगे? 120 96 और 120. राइट. ये आपने किसका बनाया? नंबर ऑफ बुक्स. बी मैट्रिक्स आप बनाओगे कितने का? 3/1 का. दैट मीन्स 3 रो और एक कॉलम. तो तीनों की रो में आप तीनों का प्राइस लिख दोगे 80, 60 और 40. अब आपको जब टोटल अमाउंट द बुक शॉप विल रिसीव विल बी इक्वल टू फ्रॉम सेलिंग टू बी. और ये हमें दे रखा है 120, 96, 120. राइट. बी मैट्रिक्स हमने अभी बनाया है 80, 60 और 40. अब आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे प्लस 96 इंटू 60 प्लस 120 इंटू 40.
राइट। तो आपका मैट्रिक्स कितने बाय कितने का आएगा, 1/1। 120 इंटू 80 9600 प्लस 5760 प्लस 4800 20,160 rupees. Understood? Now assume X, Y, Z, W, P are the matrix of order. सबके ऑर्डर दे रखे हैं, तो हम ये लिख लेते हैं ताकि हमें कुछ भी आंसर करने में इजी रहे। X का ऑर्डर क्या है, 2/n। Y का ऑर्डर क्या है, 3 इंटू K। Z का 2 इंटू P। W का n इंटू 3। एंड P का आपको दे रखा है ऑर्डर P इंटू K। अब उसने हमें बोला चूज द करेक्ट आंसर इन एक्सरसाइजेस क्वेश्चन नंबर 21 एंड 22। द रिस्ट्रिक्शन ऑन N, K, P, N, K और P पे, ये जो तीनों हमारे वेरिएबल है, इस पे ये रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए कि जो P y प्लस W इंटू वाई विल बी डिफाइंड R। जैसे आपको पहला पार्ट में बोल रखा है कि P इंटू वाई प्लस W इंटू वाई में क्या रिस्ट्रिक्शन डालें। अब जो P मैट्रिक्स और Y मैट्रिक्स, मतलब ये वाला मैट्रिक्स इससे मल्टीप्लाई होगा, दैट मीन्स P वाला मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, P इंटू K। वो मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, Y से, जिसका क्या है 3 इंटू K। अंडरस्टूड। हमारा मल्टीप्लाई पॉसिबल करने के लिए इसके ये बराबर होना चाहिए इसके, तो जो K है वो हमारा किसके बराबर होना चाहिए, 3 के। एक हम इससे कंडीशन निकाल पाए हैं, K 3 के बराबर होना चाहिए। जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, अगर मैंने इसमें K की वैल्यू 3 रख दी तो ये भी 3 हो गया, इससे ये तो कट जाएगा, तो आपका इधर वाले साइड का क्या ऑर्डर आएगा, P इंटू 3। इतना समझ आया। प्लस अब जब W और Y है, W और Y का आपको क्या दे रखा है, W है n इंटू 3 और Y क्या है 3 इंटू K। अब इसमें तो सिंपली जब ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये कट ही जाएगा, तो आपका क्या आएगा n इंटू K। जब आप प्लस करना चाहते होते हो तो ऑर्डर क्या होने चाहिए, सेम। इसका मतलब ये P जो है वो n के बराबर होना चाहिए और जो 3 है वो K के बराबर होना चाहिए। K की वैल्यू तो हमने निकाल ली और दूसरा हमने क्या निकाला है, P जो है वो n के बराबर होना चाहिए, सो दैट ये चीज पॉसिबल हो। तो K 3 होना चाहिए, K 3 होना चाहिए और P n के बराबर होना चाहिए। दैट मीन्स इसका आंसर है हमारा A पार्ट। नाउ द सेकेंड पार्ट इज इफ n इज इक्वल्स टू P। जब हमें बोला है n जो है वो P के बराबर है, ठीक है, तो या तो जो हमें सारे P दे रखे ना उसको भी हम n ही लिख देते हैं, ठीक है, n को तो n ही रहने देते हैं और इसको भी n। अब हमारे पास सिर्फ दो ही है, n और k, ठीक है। देन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 7x माइनस 5z 7 टाइम्स ऑफ x का ऑर्डर क्या है 2 इंटू n माइनस 5 टाइम्स ऑफ z का ऑर्डर है 2 इंटू n। अब जब कोई भी नंबर एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होता है तो उसका ऑर्डर चेंज नहीं होता है, तो इसका ऑर्डर भी यही रहेगा और इसका ऑर्डर भी यही रहेगा। तो जब सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स अप्लाई होता है तो उसका ऑर्डर हमेशा सेम रहता है। जैसे मैं आपको n की वैल्यू यहाँ पे 2 ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, तो आपके पास एक मैट्रिक्स ये हो गया और एक मैट्रिक्स सेम ही हो गया, ठीक है। जब ये दोनों मैट्रिक्स माइनस होंगे तो जो आपका ऑर्डर आएगा वो 2/2 का ही तो आएगा। दैट मीन्स जब 2 इंटू n माइनस 2 इंटू n सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स माइनस होगा तो आपका ऑर्डर सेम ही रहता है। तो आपका ऑर्डर क्या आ रहा है 2 इंटू n, जो आपके कौन से पार्ट में दे रखा है, इसमें तो नहीं है, इसमें दे रखा है। दैट मीन्स योर आंसर इज बी। अंडरस्टूड।